गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक्सक्लूसिव डेस्टिनेशन में। तो आज हम जा रहे हैं आपको दिखाने UER2। हमने भी उसके बारे में बड़ा सुना है कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फैसिलिटी हो गई है इसकी वजह से। तो अभी हम निकले हैं द्वारका से और द्वारका ये सेक्टर 23 है। तो यहाँ से अभी जो स्टार्ट होगा UER वो दिखा रहा है 10 मिनट में। तो चलिए देखते हैं कैसा है UER2 और इससे हमारे को क्या फैसिलिटी हो गई। दिल्ली बाईपास हो जाती है इससे। इफ यू आर गोइंग टू चंडीगढ़, पानीपत वगैरह, तो आपको दिल्ली का चक्कर मारना नहीं पड़ता, ये बाहर बाहर से आपको ले जाएगा। स्पेशली जो गुड़गांव वगैरह से लोग आते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है, थ्रू द्वारका एक्सप्रेस वे से आते तो ये हम पहुंच गए हैं अब यशो भूमि के पास। तो यहीं से बेसिकली ये UER2 जो है स्टार्ट होता है। ये देखो, ये यशो भूमि के यहाँ से ये जो पीछे से रोड आती है ये गुड़गांव से आती है और यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे को हम द्वारका में ज्वाइन करेंगे और यही रोड आगे वाया नजफगढ़ और ये सब होते हुए आपको एक एक्सप्रेस वे के थ्रू आपको ये मुरथल, पानीपत, ये आपको नेशनल हाईवे चंडीगढ़ GT रोड पे कनेक्ट कर देती है बेसिकली। तो अब हम आ गए हैं उसको और अब हम ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं इसी को हम, ये ऊपर हमारे साथ में राइट में द्वारका एक्सप्रेस वे जा रहा है, तो इसी को हम ज्वाइन करेंगे अभी जहाँ पे ये हमें कनेक्शन देगा। देखो ये यशो भूमि है, ये सारा जो है यशो भूमि पड़ जाता है। ये देखो, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है ये सीधा हम जाएंगे तो ये जो हमारे साइड पे ही एक्सप्रेस वे ऊपर आ रहा है, इसको कहीं ना कहीं ज्वाइन करने के लिए ये देखिए राइट में जो एरो दिखा रहा है ये चंडीगढ़ और नजफगढ़। तो ये वही है, अगर रोहतक वगैरह वाला रास्ता भी अगर आप लेते हैं, किसी को दिल्ली बाईपास करनी है तो यही रास्ता है। गुड़गांव से आपको पूरा दिल्ली बाईपास करते हुए ये बाहर बाहर से आपको ले जाएगा। राइट हैंड साइड पे ये गुड़गांव से एक्सप्रेस वे आ रहा है और अगर आप सामने देखिए तो हम मर्ज होंगे अब इसी द्वारका एक्सप्रेस वे में। ये आपको बड़ी बड़ी साइनेजेस मिल जाएंगी। ये देखिए, रोहतक जाने के लिए, पानीपत जाने के लिए, नजफगढ़ जाने के लिए, ये पूरा दिल्ली बाईपास करते हुए आप अब हम मिल गए इस मेन द्वारका एक्सप्रेस वे में। ये एक टोल रोड है और कितना टोल लगता है ये हम आपको बताते हैं। तो हम पानीपत तो नहीं जाएंगे लेकिन हम मुरथल के वहां तक जाके वापस आ जाएंगे दिल्ली अपने घर। ये आपके लिए हमने ये एक राइड निकाली है आज, तो देखते हैं कैसा है बना है ये रोड, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज अवेलेबल है। और हमने आज नेशनल जो अपना फास्टैग का है उसका हमने नेशनल पास भी आज निकलवा लिया है। तो 3000 रुपये दे के उसमें हमें 200 टोल क्रॉसिंग्स फ्री मिलेंगी। तो अगर आप एवरेज लगाएं 200 टोल क्रॉसिंग्स आप करते हैं तो 15 रुपये आपको एवरेज टोल पड़ेगा। तो आज देखते हैं यहाँ पे कितना टोल पड़ता है, कितना डिस्टेंस है और हमारा टोल कौन सा यूज होता है, रेगुलर फास्टैग वाला या एनुअल पास यूज होता है। तो 80 किलोमीटर की स्पीड लिमिट रखी है इन्होंने इस सेक्शन में। तो लेकिन आसपास सीनिक बहुत है, राइट पे हमारे द्वारका और ये सब आ गया। सबसे बड़ी बात है ये सारे रेजिडेंशियल जो है एकदम ये साइड लाइन रह जाता है और तुम ऊपर ही ऊपर निकल जाते हो, ये सबसे अच्छा है। और यहाँ पे देखिए अब ये गुड़गांव का ट्रैफिक, दिल्ली का ट्रैफिक, ये आपको दिल्ली की हसल बसल अवॉइड करके एक बाहर बाहर से रास्ता आपको ले जाएगा। ट्रैफिक तो काफी है इस पे भी, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक अभी भी है इस पे। ये वो नजफगढ़ के लिए और नांगलोई के लिए लेफ्ट हो जाएंगे। पिछली बार सीमा जब हम रोहतक गए थे तो हमने यहाँ से ज्वाइन किया था, अगर तुम्हें याद हो, जब हम भूल गए थे तो हमने यहाँ से वापस आके थोड़ा सा उल्टी तरफ आके हमने ज्वाइन किया था। तो यहाँ से अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो यही रोड है सीधा और नीचे जो एग्जिट है ये नांगलोई, ये दिल्ली का मेरे ख्याल से लास्ट स्टेशन होगा, नांगलोई और नजफगढ़। और यहाँ से ऊपर चले जाएंगे तो आगे ये देखिए बहादुरगढ़ अगर आपको जाना है तो आप लेफ्ट हो जाएंगे और पानीपत अगर जाना है तो सीधे हो जाएंगे। तो रोहतक वगैरह वालों के लिए अच्छा हो गया ये जो UER2। रोहतक वालों के लिए भी अच्छा हो गया, दिल्ली वालों के लिए भी अच्छा हो गया।
मैं ये कह रहा हूँ, अगर रोहतक जाना है आपको तो यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो जाएंगे, आगे कट बना हुआ है, तो आप रोहतक चले जाएंगे और हम राइट पे स्टिक करेंगे, क्योंकि हमें जाना है पानीपत साइड पे, जीटी रोड पे, मुरथल। तो ये देखिए 80 की स्पीड लिमिट है, इससे पहले 60 की थी। और ये देखिए, ये अब जो अगला आप साइन बोर्ड देखेंगे, इसमें आपको ये बहादुरगढ़ और रोहतक का एग्जिट दिखेगा, जिसपे हमें नहीं जाना है। आपको अपने दर्शकों को अगर याद हो, जब हम तलियार लेक के ब्लॉग में दिखा रहे थे आप लोगों को, तब हमने उसी कट से एग्जिट लिया था इसको, एक्सप्रेसवे को, और उससे फिर आप पहुंच जाएंगे रोहतक और बहादुरगढ़। और इस बार हम आपको लिए चलते हैं राइट पे टुवर्ड्स चंडीगढ़ एंड पानीपत सेक्शन ऑफ दिस अर्बन एक्सप्रेसवे। अच्छा, केएमपी एक्सप्रेसवे पुलिस भी यहाँ खड़ी है लेफ्ट में। हाँ, तो ऐसा मत सोचिए कि आप उड़ते हुए चले जाएंगे इस रोड पर अननोटिस्ड है, तो ये बैंड भी है थोड़ा सा। और ये देखिए आगे कितना सुंदर सेक्शन है, कई सेक्शंस मर्ज होते हुए। ये देखिए जो रोहतक से आ रहा है वो ऐसे सामने से आते हुए इधर आके मर्ज होगा व्हेन यू आर गोइंग बैक टू दिल्ली और गुड़गांव। और ये देखिए आपके लेफ्ट में ये चला गया रोड रोहतक और बहादुरगढ़ के लिए, पकौड़ा चौक के लिए। यहाँ पकौड़े मिलते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है इस एक्सप्रेसवे में मतलब कोई रेस्ट एरियाज बने होंगे या कुछ है। अभी देखते हैं, चलो देख लेते हैं। हाँ, हम भी एक्सप्लोर करते हैं कि क्योंकि ढाबे वगैरह शायद हो सकते हैं या कोई रेस्टोरेंट वगैरह, लेकिन जैसे रेस्टोरेंट एरियाज होते हैं ना एक्सप्रेसवे में, एटलीस्ट पेट्रोल पंप प्रोवाइड किए जाने चाहिए जिसके साथ ही रेस्ट रूम वगैरह की फैसिलिटी हो। चलो देखते हैं आज फिर मिलते हैं कि नहीं। आज बताएंगे सबको कि क्या क्या इस एक्सप्रेसवे पे फैसिलिटी है, नहीं है। तो ये आगे अब ये टोल प्लाजा भी आ रहा है सामने, तो आइए देखते हैं। आज हमारा एनुअल पास में से डिडक्शन होती है एक ट्रिप की, कि हमारे नॉर्मल फास्टैग से पैसे कट जाते हैं। तो एक्टिव स्टेटस तो हमारे फास्टैग का एनुअल पास का एक्टिव दिखा रहा है। तो देखते हैं, अभी आपको भी बताते हैं क्या है। तो ये आ गया फर्स्ट टोल प्लाजा, और इस सेक्शन पे यही एक टोल प्लाजा है कि आगे भी है, ये देखते हैं चल के, देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन पे देखते हैं ना क्या आएगा वहाँ पे। खुल जा भाई, खुल जा। तो ये देखिए खुल गया गो। वैल्यू मालूम नहीं चली है हमको कितना है। और आगे अब जरा राइट पे देखते हैं खड़ा करके कि हमारा एनुअल टोल पास से गया है कि हमारे रेगुलर पैसे कटे हैं। और ये देखिए, ये दिल्ली का टीकरी बॉर्डर और मुंडका जाना है अगर आपको, तो ये एग्जिट, और पानीपत चंडीगढ़ के लिए फिर राइट। सरप्राइजिंगली दिल्ली से दिल्ली आने में भी अगर आप द्वारका से चढ़ते हैं तो आपको टोल देना पड़ेगा। डेवलपमेंट यहाँ नजर आती है आपको। जितना आपका रोड्स अच्छा होंगे उतना आपका टाइम बचेगा, उतना आपका फ्यूल बचेगा, और उतनी आपकी पोल्यूशन भी कम होगी एक जगह खड़े होकर जो एमिशंस है। और बहुत ही बेहतरीन सड़क और बहुत ही बढ़िया सड़क ऐसी लग रही है कि जस्ट अभी अभी बनी है। बनी तो ये अभी एक है, नहीं ज्यादा मतलब पुरानी हुई नहीं, ज्यादा पुरानी नहीं हुई, लेकिन बहुत ही स्मूथ और एकदम मतलब अच्छी सी। तो यहाँ से ये रोहिणी के लिए एग्जिट है, और आगे अगर आप चले जाते हैं तो एक कश्मीरी गेट और चंडीगढ़। ये चीज अभी थोड़ा हमें भी देखना पड़ेगा कि ये कैसे है, हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं कैसे कहाँ कनेक्टिविटी है। हम भी ये सोच के नहीं निकले घर से कि पानीपत जाना है, लेकिन एक ये था कि मुरथल के वहाँ से निकलते हैं, देखते हैं। आपको भी गाइड करेंगे थोड़ा सा कि एग्जिट आप कहाँ से लें अगर आप चंडीगढ़ नहीं जा रहे हैं। चंडीगढ़ के तो साइनेजेस ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ ड्राइविंग प्लेजर के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको हम बताते हैं कि कैसे कहाँ से हमें बाहर आना है। तो वैसे किसी ने अगर मूर्थल जाना हो तो वो 1 घंटे में पहुंच सकता है ये रूट लेके। हाँ, इनफैक्ट गुड़गांव वाला भी 1 घंटे में पहुंच जाएगा अगर 90 की एवरेज स्पीड आप ले लें इस पे, या 85 की, तो अभी आप 1 घंटे में मुरथल अपना ब्रेकफास्ट करिए, ब्रंच करिए, जो भी है, और एक ड्राइव का मजा ले लीजिए। आगे मौसम भी सर्दियों का आने वाला है,
तो सबके लिए बहुत अच्छी चीज है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि बिना धूल मिट्टी के, ट्रैफिक के तुम इजीली पहुंच जाओगे, तो मूर्थल जाने का मजा भी आएगा। अदरवाइज इतनी ट्रैफिक को पार करके तुम मूर्थल पहुंचो ब्रेकफास्ट करने, तो मजा ही नहीं रहता वो वाली ना। टेक अस टू, जिस सामने जो साइन बोर्ड दिखा रहा है द्वारका और गुरुग्राम एग्जिट का, तो ये कहाँ से ये एग्जिट करके वापस यू टर्न लगवा रहा है कि क्या है, एक बार देखते हैं। ये देखिए, अगर आप दिखाओ, द्वारका एंड गुरुग्राम लिखा हुआ है लेफ्ट द्वारका में। के लिए आप यू टर्न मारिए और कश्मीरी गेट और चंडीगढ़ के लिए सीधा रहिए। तो चलिए अभी सीधा ही रहते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ड्राइव से मन भर गया हो और आप घर जाना चाहें तो यहाँ से वापस यू टर्न दीजिए, यू टर्न मार इनके सकते हैं। टोल का किराया भरिए और आप कृपया अपने घर जाइए। आपका ड्राइविंग प्लेजर यहीं तक है। सही बात है। आगे देखते हैं कहाँ तक। ये अलीपुर दिखा रहा है, तो अलीपुर तक मुझे लग रहा है हमें भी जाना पड़ेगा। आगे आपको खाने पीने का शौक है तो आप जीटी रोड तक फिर मूर्थल तक जाइए और खा पी के आइए। तो जब यहाँ तक आ गए हैं तो ऑब्वियसली फिर लोग प्रेफर ही करेंगे ना कि मूर्थल तक चले ही जाए। लेकिन मूर्थल ऐसे इतना कोई- पास भी नहीं है जितने ऐसे का ही ड्राइव करने के लिए थोड़ी आता रहेगा कोई यहाँ पे। नहीं, कई बार शौक होता है आदमी को, मौसम अच्छा हो, बारिश हो, आप धीरे धीरे ड्राइव पे आइए। चलो, ये तो है कि नितिन गडकरी जी ने ये रोड बना के ना सबको मतलब ड्राइविंग के लिए वो कर दिया मोटिवेट। 750 मीटर बाद हमें भी एग्जिट दिखा रहे हैं और चंडीगढ़ रह जाता है यहाँ से 223 और ISBT कश्मीरी गेट रह जाता है 24 और हमें भी अब एग्जिट लेने के लिए बता रहा है कि अगर हमें मूर्थल जाना है। और ये देखिए, मेरे ख्याल से UER खत्म हो गया, ये थैंक यू काइंडली विजिट अगेन लिख के आ गया है। ये हो गया UER, ये UER 2 समाप्त हुआ। अब क्या है? और अब आप नीचे से जाके जीटी रोड पे लेफ्ट हो जाइए। ये हम ठीक आ गए। ये यहाँ से जब आप एग्जिट लेंगे तो आप आ गए जीटी रोड पे। ये देखिए, अभी हम जो लेंगे, तो अभी हम यहाँ से जीटी रोड को कनेक्ट करेंगे और ये जो हमारे राइट से रास्ता गया, ये आपको ऊपर ले जाके जीटी रोड के ऊपर से यू लगवा के ये आपको दिल्ली वाली साइड पे कनेक्ट कर देगा और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स हरियाणा साइड। ये जो राइट वाली लेन है, ये ऐसे आपको यू लगवा के जीटी रोड क्रॉस ओवर करा देंगे, तो आप दिल्ली वाले सेक्शन पे चढ़ जाइए। और हम जा रहे हैं सोनीपत, पानीपत, करनाल वाले सेक्शन पे। ये देखिए, बहुत बड़े बड़े ट्राले चलते हुए यहाँ पे। और ये देखिए, अब हम धीरे से कनेक्ट हो जाएंगे जीटी करनाल रोड पे। और यहाँ से अभी 28 किलोमीटर रहता है मूर्थल। तो अब आपका मन है आप यू टर्न मारिए, अगर आपका पहले ही मन है तो आप उस ब्रिज से निकल के जीटी रोड पे उस साइड पे कनेक्ट कर लीजिए अगर आपको दिल्ली जाना है। तो ये ड्राइविंग के लिए सेक्शन था। ये अब हम आ गए जीटी रोड पे और ये यहाँ पे खत्म हो गया आपका अर्बन एक्सप्रेस है। UER 2 यहाँ खत्म हो गया।